तो यहाँ पर जो है आप काफी चीजें सीखते हैं, जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना है और कब स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और आज की एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है गाइस और यहाँ पर मार्केट में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, देखो प्री मार्केट्स का वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना तो मार्केट अभी कर क्या रहा है। फिलहाल आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, इसके बाद इसने एक अच्छी खासी बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनाई है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल्स के बनाने के बाद अब ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे गाइस मैंने लेवल्स लगा रखा है 24,190 का लेवल्स, ठीक है। तो 24,190 के लेवल्स पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अगर मान लो मार्केट अपसाइड में जाता है तो 24,266 के लेवल पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर मान लो इसके भी ऊपर मार्केट निकलता है और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फिर हम 24,346 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड में, और डाउन साइड में सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 24,135 से लेकर 24,127 का जो है एक पूरा जोन बन चुका है। इस जोन से मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो वेट करते हैं, अपनी प्रॉपर एंट्री को बनने देते हैं, तब तक के लिए ओनली वेट इन वॉच करेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लो मार्केट अपसाइड में जाता है, कहीं रेजिस्टेंस फिल करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर कोई भी लेवल्स ब्रेक नहीं करता है, इस रेंज के अंदर पूरा दिन ट्रेड करता है, तो हम रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगने वाला है लगभग। अगर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मिनिमम में 1 घंटे की रेंज को देखता हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही प्रॉपर सेटअप बनता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तब तक के लिए देखते हैं और अपने ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं, और जैसे ही ट्रेड मिलेगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पर गाइज मार्केट जो है फिलहाल जो है यहाँ पर वेट ही कर रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आ रहा है ये। अगर ये नीचे इस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मे भी मुझे 190 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन स्कैल्प काफी छोटा रहेगा गाइज, उतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। अब अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है फिर अपसाइड जाएगा तो हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं एक बार मार्केट अपसाइड चला जाएगा तो फिर नीचे आएगा तो हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जब तक ये लेवल्स के बीच में ट्रेड करेगा, जो मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं 24,190 का, 24,266 का, इस लेवल्स के बीच जब तक ये मार्केट ट्रेड करने वाला है, वहां पर काफी छोटी रेंज में ट्रेड प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर बस चांसेस यही है कि एक बार लेवल्स को ब्रेक होने दो। अगर हम डाउन साइड में मार्केट जाता है तो मैं इस लेवल्स के आसपास 208 210 के समथिंग कुछ डाउन साइड का एक छोटा सा स्कैल्प प्लान करूंगा, जिसमें मेरा टारगेट काफी छोटा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार प्रॉपर लेवल्स को ब्रेक होने देते हैं। जब तक नहीं करने वाला है, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड लेंगे तो फिर यहाँ पर लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, और फिर यहाँ पर अननेसेसरी हमें अदरवाइज जो है डिफरेंट लॉसेस। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा वेट करें, वॉच करें, प्रॉपर चीजों को समझें, सीखें, उसके बाद ही ट्रेड लें। क्योंकि सबसे बेस्ट चीज वही है, आप अपने लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक कोई भी ट्रेड वगैरह हमें आप प्लान नहीं करना है, क्योंकि वही चीज सबसे बेस्ट है इस ट्रेडिंग में। अगर आप लेवल्स पहले ट्रेड करते हैं तो अननेसेसरी आप क्या होता है, आपको लॉस हो सकता है। तो वेट करें, वॉच करें, चीजों को प्रॉपर समझें, उसके बाद ही आपको ट्रेड वगैरह प्लान करना है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई भी लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ है गाइस, तो लेवल्स एक बार ब्रेक होने दीजिए। लेवल्स जब यहाँ पर गाइस मैं एक डाउन साइड्स के लिए स्कैल्प प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं ये स्कैल्प में प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर फिलहाल 200 रुपीज के समथिंग नेगेटिव में चल रहा है, और यहाँ पर मेरा टारगेट गाइस बड़ा नहीं है। यहाँ पर अगर ये 24,203 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो उसके बाद मैं कहीं पर भी इस ट्रेड को बुक कर सकता हूँ, लेकिन तब तक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं स्कैल्प में कितना प्रॉफिट देता है। ये स्कैल्पिंग पर्पज से ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें काफी छोटा टारगेट भी मिल सकता है हमें, लेकिन लगभग ये 24,190 का लेवल टेस्ट कर सकता है। इस बेस पर मैंने ट्रेड प्लान किया है। देखते हैं, फिलहाल इस ट्रेड में मुझे 65 रुपीज के समथिंग जो है प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो क्या सीनेरियो बनता है तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ही अपनी पोजीशन चल रही है गाइस, तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं। यहाँ पर अभी मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट भी गाइस यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग का ट्रेड है तो यहाँ पर मैं ज्यादा लॉस भी प्लान नहीं करने वाला हूँ। उसके अगेंस्ट में मार्केट अगर 24,190 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो मे भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है मार्केट में। अगर मुझे अच्छा खासा लॉस दिखने लगेगा तो मैं इस ट्रेड से बुक कर लूंगा, लेकिन तब तक के लिए इस ट्रेड को होल्ड करते हैं। इस ट्रेड में गाइस हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग बेस का ट्रेड है, तो यहाँ पर मैं भी यहाँ पर 1,000 से प्लस जैसे ही प्रॉफिट शो होने लगेगा मैं इस ट्रेड को बुक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। आज मार्केट उतना डाउन साइड्स का दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है। 1,000 से 1,500 का प्रॉफिट अगर इस ट्रेड में मिलने लगेगा तो मैं इस ट्रेड में बुक कर लूंगा। तब तक के लिए देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर गाइस फिलहाल इस ट्रेड में आप देखोगे तो प्रॉफिट चलने लगा है 1,600 रुपए के समथिंग, और मैं इस ट्रेड को अभी बुक करने वाला हूँ गाइस। ज्यादा इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आज स्कैल्पिंग पर्पज से अभी मैंने ये फिलहाल ट्रेड लिया है, तो मैं इस ट्रेड को बुक कर लेता हूँ गाइस। और इस ट्रेड में मेरा 1,600 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिल चुका है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड कब प्लान करूंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा,
लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है और वेट करते हैं अभी फिलहाल क्या सिनेरियो बनता है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमने प्लान कर लिया है गाइस और ओवरऑल हमारा 1500 से 1600 का प्रॉफिट बुक हुआ है। अब नेक्स्ट ट्रेड में अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा गाइस, लेकिन प्रॉपर लेवल्स का फॉर्मेशन होने देते हैं, सेटअप्स बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है गाइस फिलहाल और यहाँ पर मेरी नेक्स्ट एंट्री नहीं बनी है गाइस। अभी तक मैंने कोई भी एंट्री प्लान नहीं की है। मैं खुद को शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ कि यार मुझे अभी डाउन साइड के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। भले ही मार्केट नीचे चला जाए, आज 1000 पॉइंट भी गिर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं ट्रेड आज अपसाइड में ही फिलहाल करने वाला हूँ। मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 24,205 के ऊपर में एंट्री करूंगा। तब तक के लिए देखता हूँ, अपने लेवल्स को ब्रेक होने देता हूँ। जैसे ही मेरे लेवल्स ब्रेक होंगे मैं जरूर ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन जब तक मेरे लेवल्स ब्रेक नहीं होते गए मैं कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं किस लेवल्स के ऊपर देखूंगा, 24,200 के ऊपर कोई भी लेवल्स देखूंगा, 24,205 207 के समथिंग एंट्री प्लान करूंगा। खुद को शॉर्ट करने वाला हूँ। देखते हैं, वेट करते हैं एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पर गाइज मैं डाउन साइड्स के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ही मार्केट आज इतना गिरा है, अभी भी मैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने एक फुट का स्कैल्प जरूर किया था, लेकिन बहुत ही जल्द उसको बुक भी कर लिया था। 1300 से 1400 का उसमें प्रॉफिट हुआ था। और अभी फिलहाल मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मान लो मार्केट अप साइड में निकलता है और इस लेवल्स को ब्रेक करता है 24,207 के लेवल्स को, तो मैं यहाँ पर 24,239 के लिए वेट करूंगा। लेकिन जब तक मेरा लेवल्स ब्रेक नहीं होगा गाइज, मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री वगैरह प्लान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड प्लान करने से हमारा लॉस हो सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। गाइज मार्केट आज इन लेवल्स को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। जो मेरा लेवल्स मैंने निकाला है 24,204 का लेवल्स अपसाइड के लिए, इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा गाइज, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं ट्रेड कब लूंगा, जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर दे। और टाइमिंग का भी इश्यू रहेगा गाइज। यहाँ पर 12:31 हो चुके हैं। आज लगभग 2 बजे से पहले ये चीजें हो जानी चाहिए। अगर 2 बजे तक मुझे एंट्री नहीं मिलेगी तो गाइज आज के लिए मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। जो मैंने छोटा सा पुट साइड का स्कैल्प किया था, जिसमें मुझे 1000 से 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसी में आज का डे क्लोज कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 24,204 का लेवल। जैसे ये लेवल्स गाइज अपसाइड में ब्रेक होगा, आपको बहुत ही फास्ट टारगेट मिलेगा 24,240 का। तो वेट करते हैं, देखते हैं। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। देखो गाइज, हर दिन आपको क्विक ट्रेड नहीं मिलेगा। आज मुझे टाइम हो चुका है 12:32 और मैं यहाँ से सुबह 9 बजे से बैठा हूँ, तो वेट भी करना पड़ता है। मार्केट हमेशा आपको ओपन होते ही ट्रेड नहीं देता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा सिस्टम को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पुट को सेल कर रहा हूँ 24,400 की पुट को, क्योंकि यार मुझे अब लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर मार्केट हमें रॉन्ग साबित करता है तो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे इस लेवल्स के आसपास। लेकिन आज मुझे लगता है कि मार्केट जो है इस पैरेलल चैनल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, फिर अपसाइड में जाएगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट मान लो यहाँ से अपसाइड में निकलता है, इस पैरेलल चैनल्स को ब्रेक करता है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट 24,204 के लेवल्स को टेस्ट करे। हम क्या करेंगे, 24,204 के लेवल्स पर और क्वांटिटी ऐड कर देंगे और फिर टारगेट रखेंगे 24,238 का। तब तक के लिए मैंने एक लोड से यहाँ पर गए, यहाँ पर पुट को सेल किया है 24,400 की पुट को, और फिलहाल ये ट्रेड मेरी कोस्ट टू कोस्ट चल रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। लेवल्स ब्रेक होगा 24,204 का तो फिर हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे, अन्यथा इसमें जो भी लॉस होगा यहाँ पर इस लेवल्स के आसपास 1000 के समथिंग लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को एक्सेप्ट करेंगे और आज का डे यहीं क्लोज कर देंगे। यहाँ पर गाइस मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ फिलहाल के लिए, और क्वांटिटी का वेट करूंगा मैं। जैसे ही मार्केट 24,191 का लेवल्स ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर मैं कॉल साइड में ऑप्शंस बाइंग करने वाला हूँ 2 लोड से। और जो एक लोड मैंने ऑप्शन सेल किया है फिलहाल वो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है। स्टॉप लॉस वही रहेगा 24,135 के समथिंग। अगर मान लो लेवल्स ब्रेक होगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। मान लो अगर 24,191 का लेवल्स ब्रेक होता है तो हम अपसाइड में बैठेंगे और टारगेट 24,233 तक का मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। एंट्री एक्टिवेट होगी तो मैं जरूर क्वांटिटी ऐड करूंगा, अन्यथा में जो ट्रेड चल रही है इसमें स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस ले लूंगा। अगर मार्केट टारगेट्स की ओर बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे। वेट करते हैं। एंट्री एक्टिव हो चुकी है गाइज। यहाँ पर मैंने कॉल साइड भी 2 लोड यहाँ पर मैंने ऑप्शंस बाय कर लिए हैं। यहाँ पर 24,000 की कॉल की 2 लोड मैंने बाय किए हैं, जिसमें मेरा अभी 170 के समथिंग लॉस चल रहा है। और यहाँ पर मेरा टारगेट क्या रहने वाला है गाइस, टारगेट में 24,231 का रखने वाला हूँ। 24,231 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। तब तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ गाइस। जो हमने ऑप्शन सेल किया है गाइस, उसमें अभी 1500 से 1600 के समथिंग प्रॉफिट चलने लगा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड अपने साइड जाती है या नहीं जाती है। मान लो यहाँ से ट्रेड रिवर्स होती है तो मे भी हम इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट अपने साइड जाता है तो हम जरूर इस ट्रेड में पूरा टारगेट को अचीव करेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि आप मेरा रूल्स जानते हैं। मैं जब तक स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं होता है तब तक ट्रेड को बुक नहीं करता हूँ। भले स्टॉप लॉस कितना ही बड़ा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों ट्रेड लेते ही यहाँ पर जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है इसमें 1000 रुपए के समथिंग लॉस चलने लगा है और वहीं ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में भी प्रॉफिट कम हो चुका है। वेट करते हैं, देखते हैं। अब स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा ही बनने वाला है गाइस। हम स्टॉप लॉस 24,138 का ही रखते हैं। 24,135 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा गाइस, मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में जरूर बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन अब हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि प्रॉपर एंट्री एंड स्टॉप लॉस पर ही हम काम करते हैं। तो प्रॉपर एंट्री बनी है तो स्टॉप लॉस प्रॉपर ही लेना है और टारगेट भी अपना प्रॉपर ही रहने वाला है। देखो गाइस, आज लॉस हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अगर स्टॉप लॉस होता है तो कल टारगेट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर मान लो कल स्टॉप लॉस होता है तो फिर परसों टारगेट होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अपनी एंट्री इसी लेवल्स की होती है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्री डिसाइड होते हैं और यहाँ पर जो है 10 में से 7 लगभग मेरे टारगेट होते हैं और 10 में से 3 स्टॉप लॉस होना तय है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है, जो भी होगा वेट करते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स लेवल का वेट करते हैं। गाइस, मार्केट यहाँ पर काफी स्पीड से नीचे जा रहा है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। अगर मान लो स्टॉप लॉस होना होगा तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल्स पर एग्जिट कर लेंगे, अन्यथा मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे गाइस। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो कॉल साइड के ऑप्शंस को मैंने बाय किया है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी मैंने एक लोड और एड किया है अभी 24,165 के लेवल्स के समथिंग। स्टॉप लॉस यहाँ पर 24,135 का लेवल ही रखने वाला है गाइस। जैसे ही 24,135 का लेवल हिट होता है हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे और जब तक 24,135 का लेवल टेस्ट नहीं होता है तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। जो ऑप्शन सेल वाला ट्रेड है वो भी यहाँ पर लॉस में आ चुका है और जो मैंने ऑप्शंस बाय किया है यहाँ पर मुझे 2500 रुपए के समथिंग नेगेटिव में चल रहा है। तो ये ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का आपको अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा कि ऑप्शन सेलिंग जो है ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में कितनी अच्छी जो है प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जब तक अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट हिट नहीं होता है तब तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। आज का दिन गाइस बहुत ही बोरिंग है, पूरा दिन हो चुका है, ट्रेड मिला नहीं और अभी जो ट्रेड मिला है इसमें भी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट वेट कर रहा है, ना तो स्टॉप लॉस कर रहा है ना टारगेट हिट कर रहा है। जो भी करना है थोड़ा जल्दी हो तो अच्छा रहता है। अभी यहाँ पर अगर मान लो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है, टारगेट भी हिट नहीं होता है, तो जो हमने ऑप्शंस बाय किया है इसमें तो हमें लॉस ही होगा ना। तो अभी जो भी होना है इसको थोड़ा जल्दी हो जाए तो बेस्ट है, वरना मैं 250 पर गए ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। अगर मान लो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है 250 तक, मान लो ना तो अपना मार्केट जो है अपसाइड में जाता है ना डाउन साइड में जाता है, इसी रेंज में जो है यहाँ पर रेंज में मार्केट घूमता है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। फिर यहाँ पर बैठने का कोई मिस नहीं है। 250 के बाद अब कल देखेंगे गाइस। अभी फिलहाल वेट करते हैं। जो ऑप्शन सेल किया हुआ है उसमें 300 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, जो ऑप्शन बाय किया है उसमें 2639 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड कहाँ बुक होती है। अभी मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड में आ चुका है और बहुत ही छोटी रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। अब जब तक इस रेंज के बाहर क्लोज नहीं करती है कैंडल तब तक यहाँ पर कोई भी मूव डिसाइसिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज है गाइस, अगर 255 से पहले कोई भी कैंडल इससे रेक्टेंगल्स के बाहर या इस कैंडल्स के नीचे जो है क्लोज नहीं करती है अपसाइड में या डाउन साइड में, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। ऑप्शन बाइंग में मैंने काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लिया है। यहाँ पर 247 का प्रीमियम जैसे ही टेस्ट होगा मेरी ट्रेड जो है बुक हो जाएगी। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में जो प्रॉफिट चल रहा है उसमें जो मैंने अभी फिलहाल स्टॉप लॉस लगाया है इसको भी मैं कुछ टाइम में ट्रेल कर लूंगा और 255 में जो मैं कुछ भी हो एनी कंडीशन जो है सिस्टम्स को क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी में अननेसेसरी मान लो बड़ा लॉस भी हो सकता है। मार्केट हमारे अगेंस्ट नीचे भी जा सकता है और अपसाइड में भी जा सकता है, तो ऐसी वॉलेटिलिटी को क्यों सहन करना, हम इस ट्रेड से क्लोज कर देंगे। देखते हैं, वेट करते हैं। 255 तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस ट्रेड से क्लोज कर देंगे और 255 तक अगर मार्केट इस रेक्टेंगल्स के बाहर जो है क्लोज करता है तो फिर उस हिसाब से हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने स्टॉप लॉस को बहुत ही टाइट ट्रेल कर लिया है, क्योंकि टाइम हमारे फेवर में नहीं है। अभी 256 हो चुके हैं और मैं भी यहाँ पर जो ऑप्शन बाइंग किया है इसमें जब पोस्ट टू पोस्ट जाएगा ट्रेड तो वहां पर मैं बुक भी कर सकता हूँ या मैं इसे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। फिलहाल ट्रेड में इसमें 100 रुपए के समथिंग प्रॉफिट दिखा है, तो ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड को गाइस मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम अभी नहीं बचा है और टाइम जब नहीं बचता है तो वहां पर चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं कि हमारे साइड टारगेट होगा या नहीं होगा। तब तक के लिए यहाँ पर अननेसेसरी इस ट्रेड को होल्ड करना लॉसेस को बढ़ाने जैसा है, तो अननेसेसरी यहाँ पर अदर चीजें प्लान करने का कोई भी मिस नहीं निकलेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। स्टॉप लॉस को टाइट ट्रेल किया हुआ है गाइस, मेरे 255 का मेरा स्टॉप लॉस है फिलहाल के लिए और जैसे ये कैंडल्स बनी थी तो मैं इसके नीचे ट्रेड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। टाइम नहीं बचा है गाइस, अभी 3 पीएम होने वाला है और 3 पीएम की कैंडल्स में भी अपने स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। तो वेट करते हैं, 3 पीएम हमारा लास्ट रहने वाला है। आज अगर मान लो 3 पीएम पर अपना ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं कैसे एग्जिट कर लूंगा। फिर यहाँ पर ओनली वेट करने का कोई भी मिस नहीं निकलेगा गाइस, तो मैं ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मेरा बड़ा लॉस होने से बच जाए। ठीक है ना, 3 पीएम अभी 14:59 बन रहे हैं, तो बनने देते हैं, बजने देते हैं, 15 बजने देते हैं, 3 बजने देते हैं। 3 पीएम को जैसे ही ट्रेड अपनी
अगेंस्ट जाएगी मैं से स्टॉप लॉस ले लूंगा गाइस। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,164 का है, यानी कि इस कैंडल्स का लो मेरे लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो हाँ गाइस, यहाँ पर पेटीएम का मूवमेंट डाउन साइड आया है और यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर देता हूँ इस कैंडल्स के लो के समथिंग 24,258 का। ठीक है, स्टॉप लॉस को काफी टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ गाइस। जैसे ही कैंडल्स ने बनी, वो कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, मैंने स्टॉप लॉस बहुत ही टाइटली ट्रेल कर लिया है। अब यहाँ वेट करने वाला हूँ मैं, हर कैंडल्स के लो को स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊंगा और प्रॉफिट अगर होगा तो एंजॉय करेंगे, अन्यथा जो भी स्टॉप लॉस होगा उसे बुक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में भी है इसी तरीके से इसी सिस्टम को मैं फॉलो करने वाला हूँ, यानी कि स्टॉप लॉस को मैं प्रॉफिट में ट्रेल कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ ताकि अननेसेसरी अब हमारी ट्रेड लॉस में कन्वर्ट ना हो। 24,228 का मैंने स्टॉप लॉस उसमें भी ट्रेल कर लिया है। वहीं पर जो है ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड में भी स्टॉप लॉस को काफी मैंने टाइटली ट्रेल किया है। यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम मिसबिहेव करेगा तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं जो ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड है वहां पर उसे बुक करने की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ और वेट करता हूँ क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल अगर मान लो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है तो थोड़ा होल्ड करेंगे, अन्यथा यार अननेसेसरी यहाँ पर लॉस ही होना है तो ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड को मुझे बुक कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल्स का लो एसएल लगाया हुआ है, तो चलो वेट करते हैं, उस एसएल का प्लान करते हैं। जब तक वो एसएल नहीं होता है तब तक इस ट्रेड को फोल्ड करते हैं। ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड को गाइस मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को काफी मैं टाइट ट्रेल कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर अब अननेसेसरी बिग लॉस हो, उससे अच्छा है स्टॉप लॉस को हम टाइट ट्रेल कर लें। 222 के समथिंग जैसे ही ये ट्रेड अप साइड में जाएगी तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में भी स्टॉप लॉस मैंने काफी टाइट लगाया हुआ है। यहाँ पर तो अब ऐसा ही है कि मान लो कोस्ट टू कोस्ट फिर से आता है प्रीमियम, तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। जो भी लॉस होगा प्रॉफिट लॉस 200 रुपया। और यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में फिलहाल हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, 1300-1400 रुपए के समथिंग। तो इस ट्रेड को बुक करने की सोचते हैं। ठीक है गाइस, जो भी मिल रहा है चलो लेके निकलते हैं। ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड को मैंने 500 से 600 रुपए के लॉस में बुक कर लिया है और यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाला जो ट्रेड चल रहा है उसमें 1100 रुपए के समथिंग प्रॉफिट है। चलो इसे बुक कर लेते हैं, आज का सेशन यही क्लोज कर, टाइम भी काफी हो चुका है तो यहाँ पर अननेसेसरी अब कुछ नहीं होने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आज का सेशन में ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड को 1251 रुपए के समथिंग मैंने बुक कर लिया। तो आज आपने देखा कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में कितना फर्क होता है। ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड जो है उस लेवल्स के पास आके भी हमें लॉस में क्लोज करना पड़ा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड जहां हमने ट्रेड लिया था उसी जगह पर मार्केट था तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 1,011 रुपया उसने दिया। तो यही चीजें होती है, यही डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में आपको क्विक मूवमेंट चाहिए होते हैं और ऑप्शन सेलिंग में मार्केट स्लो स्लो चलता है तो भी चलता है, भले ही मूवमेंट ना हो। तो यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों से हमें सीखने को मिलता है। आज का डे काफी स्ट्रगलिंग था गाइस। यहाँ पर आपने देखा कि शुरुआत में हमने 1000 से 1200 का जो मैंने शुरुआत में स्कैल्प किया था फुट में, उसके बाद मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। मुझे ट्रेड मिला पूरे 9 बजे से, मैंने इंतजार किया 2 बजे के बाद के समथिंग मुझे ट्रेड मिला, 2 बजे के समथिंग मुझे ट्रेड मिला। और उस ट्रेड में भी मार्केट ना तो अपना स्टॉप लॉस लिया ना ही टारगेट दिया, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करना पड़ा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड के कारण जो है मैं कुछ प्रॉफिट में यहाँ पर भी क्लोज हुआ है। तो आज का डे जो है उतना ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम आज भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी होता है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्ट ऑफ गेम, कल हमारा टारगेट हुआ, आज अपना स्टॉप लॉस हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या है, ये तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये आपके बैठने का आपके पास जो है सिस्टम चाहिए, आपको बैठना आना चाहिए। आज पूरे दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमारे पास बैठने की पावर थी। मॉर्निंग में 9 बजे से आज अभी 3 बज चुके हैं, 3:13 हो रहे हैं, अभी मैंने ट्रेड को क्लोज किया और ट्रेड भी मैंने 2 बजे दिया। तब तक के लिए मैं ओनली वेट किया। तो ये चीजें धीरे धीरे आप जब ट्रेड करते हो, अपनी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बेस्ट होता है ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप बनने लगती है। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।